नासा ने कई सालों से मार्स पर रिसर्च करते आ रहे हैं क्योंकि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन होने का संभावना हो सकता है और इसीलिए मंगल पर वैज्ञानिक खोज 19वीं शताब्दी में शुरू हुई और ये खोज आज भी जारी है। और इस खोज के लिए नासा मंगल पर रोवर्स भेजते रहते हैं। रोवर उस रोबोटिक यंत्र को कहा जाता है जिसके मदद से प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करके उस जगह का तस्वीर लिया जा सकता है। और इसी तरह से मंगल पर भेजे गए इन रोवर्स के जरिए नासा को मार्स पर लिया गया तस्वीरें मिलते रहते हैं। इन तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर दुनिया को दिखाया जाए और कौन सी नहीं, यह नासा तय करता है। और आज मैं आपको नासा द्वारा अपलोड की गई मंगल ग्रह के कुछ ऐसे तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें देखने के बाद लोगों को काफ़ी हैरानी हुआ। मैं जिन तस्वीरों के बारे में बताने जा रहा हूँ आप खुद उसे नासा के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, जिसका इंफॉर्मेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नासा का भेजा हुआ एक रोवर ने, जिसका नाम दिया गया था क्यूरियोसिटी मार्स रोवर, 3 अप्रैल 2014 में एक तस्वीर लिया, जिस तस्वीर में एक चमकदार रोशनी जैसा कुछ देखा गया। ऐसे लग रहा है जैसे कोई लाइट जल रहा है। और एक अजीब बात यह है कि रोवर में 2 कैमरा लगा हुआ था और जिस तस्वीर में लाइट दिख रहा था उसे रोवर के राइट साइड के कैमरे से लिया गया था। और ठीक कुछ ही सेकंड बाद जब रोवर ने अपने लेफ्ट साइड के कैमरे से उसी जगह का तस्वीर लिया, तब उस तस्वीर में कोई भी लाइट दिखाई नहीं दिया। ये तस्वीर जब वायरल हुआ तब बहुत से लोगों का मानना था कि ये लाइट किसी इंटेलिजेंट लाइफ के मौजूदगी का सबूत हो सकता है। जब इस बारे में नासा से पूछा गया था तब नासा ने ऑफिशियली जवाब दिया कि शायद किसी चमकदार चट्टान पर सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हुआ होगा या फिर कैमरे के डिटेक्टर पर सूरज की रोशनी पड़ने से इस तरह का लाइट जैसा चीज कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा। नासा का ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक अनुमान के आधार पर था। ये रोशनी एक्चुअली किस चीज का था, इसका सही जानकारी किसी के पास भी नहीं था। और मंगल ग्रह का ये तस्वीर आज तक एक पहेली बनकर रह गया। अब इन 2 इमेजेस को देखिए। इन तस्वीरों में भी कुछ अजीब बात है। इनमें से लेफ्ट साइड में जो इमेज है उसे लिया गया था 26 दिसंबर 2013 को। और कुछ दिन बाद 8 जनवरी 2014 को जब फिर से उसी स्पॉट का इमेज लिया गया, तब एक पत्थर जैसा चीज रोवर के सामने पड़ा हुआ था। इस रोवर का नाम था अपॉर्चुनिटी। Now I'd like to go on to the next graphic, and let's linger on this one a moment because this is worth looking at. This is a very strange pair of images. These are 2 images. They were taken 12 days apart, and this just happened. I mean, this is going on right now. This is where opportunity. एस्ट्रोनॉमर स्टीव स्क्विरिस, जो मार्स अपॉर्चुनिटी रोवर का लीड साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि ये चीज किसी पत्थर जैसा नहीं बल्कि जेली जैसा कुछ लग रहा है, जिसका बाहरी तरफ का हिस्सा सफेद है और बीच का हिस्सा थोड़ा सा लाल कलर का है। लेकिन नासा कुछ सालों तक इस विषय को लेकर चुप रहा और हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में नासा ने इस विषय में कहा कि शायद मार्स अपॉर्चुनिटी रोवर के पहियों में लगकर यह पत्थर इस जगह पर आ गया होगा। जबकि स्टीव स्क्विरिस का कहना था कि अपॉर्चुनिटी रोवर अपना काम खत्म करने के बाद उस स्पॉट के ऊपर से नहीं गुजरा था। जो भी हो, लेकिन एक बात गौर से देखिए कि इस लाल ग्रह पर
जहाँ का मिट्टी, जहाँ का हर पत्थर लाल है, तो क्या सफेद जैसा ये चीज सच में एक पत्थर हो सकता है? 20 जुलाई 1976 में वाइकिंग 1 नाम का एक स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजा गया था और यही वो स्पेसक्राफ्ट है जिसे पहली बार मार्स पर लैंड करने में सफलता मिला था। जब वाइकिंग 1 अपना मिशन कंप्लीट करके मंगल को छोड़ रहा था, तब मंगल के सतह की कुछ तस्वीरें लिया गया था। इन तस्वीरों में से एक तस्वीर ऐसा था जिसमें मार्स के चट्टान पर एक इंसानी चेहरा जैसा दिखाई दे रहा था। इस तस्वीर को लगभग 1 माइल की दूरी से लिया गया था और हमेशा की तरह नासा ने एक साधारण सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह चट्टान के परछाई से ऐसा फेस जैसा आकृति बना है। जो भी हो, लेकिन यह रहस्यमय फेस अभी भी मंगल पर बना हुआ है। कईयों का मानना है कि यह चेहरा जैसा आकृति सबूत हो सकता है किसी एंशिएंट सिविलाइजेशंस का जो कभी मंगल पर रहते थे। जब मंगल भी कभी रहने लायक था। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तस्वीरों के बारे में? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरा पड़ा है और ये सारे जानकारी आप तक लाऊंगा मैं। और अगर आप इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।